नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार भारती न्यूज। बिहार भारती न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आ रखे समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड के आदर्श ग्राम पंचायत मोतीपुर में, और हमारे साथ हैं समाज सेवी श्री रंजीत साहनी जी। तो आइए हम इनसे बात करें। जो बिहार का जनता हमेशा मोदी जी को सरताज पहनाकर केंद्र में बिठाया, मगर वो जनता को सिर्फ धोखा देने का कार्य किया। ज़मीन पे जो कार्य होना चाहिए था वो आज तक उन्होंने बिहार के लिए नहीं कर पाए। तो स्वागत है आपका बिहार भारती न्यूज में। जी नमस्कार, बिहार भारती के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज बिहार भारती न्यूज के माध्यम से हम बिहार वासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं। हम किसी पार्टी का विरोध या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। हम बिहार की व्यवस्था और बिहार की जनता के उत्थान के लिए, बिहार की जनता के भविष्य के लिए मैं अपना विचार रखना चाहता हूं। अगर किन्हीं बंधुओं को विचार से सहमत हैं तो इसको आगे बढ़ाइए, अगर नहीं सहमत हैं तो मत आगे बढ़ाइए। हम समस्त बिहार वासियों को आग्रह करना चाहते हैं, जिस समय हमारा देश गुलामी की जंजीरों से झगड़ा हुआ था, हमारा देश गुलाम था, उस समय इसी बिहार की धरती से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चंपारण से देश की आज़ादी के लिए जन आंदोलन किए थे, और वह जन आंदोलन पूरे भारतवर्ष के हर जन जन तक आज़ादी का एक नई अलख जगाने का काम किया, और हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय बिहार एक विकसित राज्य के श्रेणी में आता था। बिहार एक भारत के टॉप 10 राज्य के श्रेणी में आता था। बिहार एक दुनिया का विद्या की ददाती राज्य था, जो दुनिया की विद्या के क्षेत्र में एक नया दिशा और दशा देता था। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अनेक राजनीतिक दल पार्टी विभिन्न सपना दिखा के विकसित भारत, समृद्ध भारत का भी सपना दिखा रहे हैं। आज क्या राजनीतिक परिवेश हुआ, क्या यहाँ का सामाजिक परिवेश हुआ, जो बिहार बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, गरीबी की मार झेल रहा है। साथ ही साथ हर साल प्राकृतिक आपदा का भी मार झेल रहा है। हमारा राज्य जो 1947 में 75 वर्ष पहले एक विकसित राज्य की श्रेणी में था, आज 2023 में हमारा राज्य एक देश के 29वां पायदान पे है, जो विकास के सबसे निचले श्रेणी में है। हमारे यहाँ आज़ाद भारत के बाद विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने यह दावा किया, जो हम विकास बिहार के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाए, बिहार के विकास के लिए अनेक कार्य किए। हम मान लेते हैं उन्होंने विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए अनेक जन कल्याणी योजना चलाए, बिहार का विकास किए। लेकिन हम वहाँ पे यही कहेंगे, आपने कैसा विकास किया, आपने बिहार के लिए कैसा योजना चलाया, जो बिहार एक 75 वर्ष पहले विकसित राज्य की श्रेणी में था, आज 75 वर्ष बाद एक बिहार विकास के, गरीबी के, भूखमरी के, बेरोजगारी के सबसे निचले पायदान पे आके 29वां स्थान पे आके चला आया है। वो हम नहीं कर रहे, आप ही का सरकार का एक डाटा रिकॉर्ड कर रहा है। आज बिहार को विभिन्न प्रदेश में अपमानित किया जाता है। हमारे बिहारवासी जो भी युवा पीढ़ी है,
वो रोजी रोजगार के लिए अपने घर परिवार को त्याग कर और भारत के विभिन्न राज्यों में जाते हैं, जहां उन्हें अपमानित किया जाता है, बिहारी शब्द का प्रयोग कर और विभिन्न शब्द का प्रयोग कर जो बताने लायक भी नहीं है, वैसे अपमानित होके और वहाँ रहते हैं। किसी तरह 10,000 12,000 का नौकरी कर और अपने घर परिवार चलाने के लिए विवश रहते हैं। कल परसों भी आप जो डीएमके के नेता है वो बिहार के लिए कितने अशब्द जो है भ्रांति बात बोले। कभी महाराष्ट्र में जो है सो महाराष्ट्र के नेता बोलते हैं, कभी आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु हो वहाँ के नेता बोलते हैं। तो हम किसको दोष दें? या बिहार वासियों को दोष दें या बिहार के शासन प्रणालियों को दोष दें? बिहार आज बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, गरीबी की मार झेल रहा है, साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। जब वर्ष 2014 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात मॉडल लेके आए, हम सबको एक नया सपना दिखाए। जो गुजरात में हम 20 वर्षों से मुख्यमंत्री रहे हैं, गुजरात को एक गरीब राज्य से एक विकसित राज्य में, एक समृद्ध राज्य में की ओर ले गए हैं और गुजरात को एक समृद्ध राज्य, विकसित राज्य बनाए हैं। आप लोग हमको मत देते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो पूरे देश को, बिहार को भी एक पिछड़ेपन की जंजीर से निकालकर बिहार को भी एक विकसित राज्य, समृद्ध राज्य जो है बनाएंगे। जिस आशा विश्वास के साथ वर्ष 2014 में बिहार वासियों ने बिहार की 40 संसदीय क्षेत्र में 40 सांसद में 39 सांसद एनडीए को जिता के और मोदी जी के बातों पे विश्वास करके उनको पूरे झोला भर के जो है यहाँ से आशीर्वाद दे के और प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुँचाने में कार्य किए। फिर पुनः 2019 में चुनाव आया। 2019 में भी विभिन्न भ्रांतियों फैलाकर राष्ट्रवाद की, जातिवाद की, हिंदुत्व की भ्रांति फैलाकर लोगों को ठगने का काम किए। फिर बिहार वासियों ने उनको 40 में 39 सांसद जिता के और प्रधानमंत्री के कुर्सी तक अपार बहुमत से बनाने का जो है कार्य किए। लेकिन हमको तो नहीं पता है, हम तो आज तक नहीं सुने हैं जो विगत 9 साल जो गुजरा है केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। आप भी प्रिंट मीडिया के बंधु हैं, आप बताइए या कोई बिहारवासी अगर किसी चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से यह सुने होंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी विगत 9 वर्षों के अंदर में बिहार में बेरोजगारी के लिए, बिहार में गरीबी के लिए, बिहार में अशिक्षा के लिए, बिहार की भूखमरी के लिए एक भी बैठक किया हो? क्या प्रधानमंत्री जी का यह दायित्व नहीं है? जो बिहार एक पिछड़ेपन राज्य है, बिहार एक गरीब प्रदेश है जहां हर साल प्राकृतिक आपदा आकर और कितने परिवारों को जन आक्रोश में ले लेते हैं। बिहार में बेरोजगारी व्याप्त है। यहाँ बिहार को बेरोजगारी से उबारने के लिए, बिहार की भूखमरी की समस्या के निदान के लिए, बिहार की अच्छा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, बिहार की गरीबी से उत्थान के लिए एक कार्य योजना बनाया जाए, एक बैठक किया जाए, एक मीटिंग किया जाए। हमने तो 9 वर्षों में आज तक नहीं देखा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस मुद्दा पे एक भी बैठक किया। अगर आप सब कहीं देखे हैं तो इस प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप कमेंट कर जरूर बताएं जो आज तक बिहार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक भी बैठक काहे नहीं किए, और किए तो कब और कहाँ किए। तो बिहार हर बार ठगा जाता है, हर बार छला जाता है। कहावत है जो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था।
अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, जहाँ मेरी किश्ती डूबी वहाँ पानी ही बहुत कम था। तो अपनों ने ही तो, बिहार के नेताओं ने तो बिहार को लूट ही रहा है और लूटा ही है। जो 75 वर्षों में जो बिहार एक विकसित राज्य था 75 वर्ष पहले, आज 75 वर्ष बाद 21वीं सदी में बिहार विकास की पैदान पे 29वां पैदान पे है। जो कितना बड़ा घोर विकास की बिहार के लोगों को शोषण किया गया है, राजनीतिक शोषण किया गया है, आर्थिक शोषण किया गया। वो कौन किया? बिहार के शासन प्रणाली ने, बिहार के नेताओं ने किया। जब मोदी जी आए 2014 में तो अलग जगह जो ये शायद यह हमारे बिहार की पालनहार उत्थान करता है, यह हमारे बिहार के गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी पे जरूर कुछ करेंगे। लेकिन 2014 और 19 में बिहार की जनताओं ने अपार बहुमत देके मोदी जी को भी जिताए और मोदी जी भी जो बिहार के जनता के लिए आज तक एक बैठक भी नहीं कर सके, जिससे बिहार की जनता ठगा महसूस कर रहा है। हम सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं, यह बिहार की भूमि है, यह बिहार की धरती है। जो बिहार की धरती जब देश गुलाम था तो बिहार के चंपारण से हमारे राष्ट्र बापू महात्मा गांधी ने आज़ादी का बिगुल फूंका और पूरे भारत में आज़ादी का झंडा जो उठाकर और भारत के जन जन तक पहुंचाकर और आंदोलन खड़ा किए, भारत को गुलामी के जंजीर से आज़ाद किए। यह बिहार की भूमि है। जब पूरे देश में राजनीतिक अराजकता, राजनीतिक तानाशाह शासक था तो जेपी आंदोलन चला। आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी ने यह बिहार की धरती से ही राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक जेपी आंदोलन चलाए और पूरे भारत में राजनीतिक तानाशाह को खत्म किए। यही बिहार की धरती है, जिस धरती से आदरणीय कर्पूरी ठाकुर समाजवादी नेता आए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता आए और बिहार की राजनीति में एक नई दिशा और दशा दी। यह बिहार की धरती ही है जो इतिहास गवाह है। यूपीएससी हो, आईआईटी हो, जेई हो, एनआईटी हो, जिसके रिजल्ट में 40 से 50% बिहार के मेधावी छात्र आते हैं। इतिहास गवाह है जो भारत के 40% जिले में बिहार के आईएएस, आईपीएस पदाधिकारी अभी शासन तंत्र चलाते हैं, फिर भी बिहार को अपमानित किया जाता है। पिछड़ेपन पर उनके प्राकृतिक आपदा को दंश झेलने के लिए, बेरोजगारी के लिए छोड़ दिया जाता है। अब बिहार वह अपमान नहीं सहने वाला है। आप सभी बिहार वासियों से आग्रह है, जो आप सभी जागिए, अपने मताधिकार का महत्व को समझिए। आप अपने मत वैसे व्यक्ति को दें जो हमें रोजगार का विजन बताए। पहले विजन बताए जो किस आधार पे हमको रोजगार यहाँ मिलना चाहिए। हमारे शिक्षा के लिए, हमारे बच्चों के उत्थान के लिए, जो हमारे बच्चे आज पढ़ने के लिए राजस्थान, कोटा, दिल्ली एवं विभिन्न प्रदेश जाते हैं, उच्चतर शिक्षा, हायर शिक्षा की व्यवस्था हमारे राज्य में हो। स्वास्थ्य के लिए अगर गंभीर बीमारी हो जाता है तो स्वास्थ्य के लिए मुंबई टाटा मेमोरियल, वेल्लोर, दिल्ली एम्स, विभिन्न प्रदेश जाते हैं, वो उच्चतर स्वास्थ्य की व्यवस्था हमारे राज्य में हो। आज हम आपने देखा होगा जो लगभग 15 वर्ष पहले जो हमारे बिहार से झारखंड अलग हुआ, आज झारखंड का वहाँ शासन प्रणाली, वहाँ का शासन तंत्र, वहाँ के लोगों के लिए रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का ऐसा व्यवस्था किए। क्या झारखंड का एक भी व्यक्ति रोजगार के लिए बिहार आता है? नहीं। लेकिन बिहार के व्यक्ति रोजगार के लिए झारखंड जा रहा है, वो हम देश के अन्य अन्य कोना में जाके और विवश है जाने के लिए, क्योंकि यहाँ का शासन तंत्र, यहाँ की राजनीतिक जो है शासन तंत्र इस दिशा में लोगों को कभी सोचने का मौका ही नहीं देता है। जात के, पात के, हिंदू के, मुसलमान के, मंदिर के, मस्जिद के जंजीर में जो है सो बाला फुसला कर और वो अपना रोटी सेकने का काम करता है।
हम आपने देखा है जब कोरोना काल आया 2020 में, तो हमारे बिहारी भाई 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर पैदल चल के अपने बच्चे को कोरा में रख के 1 सप्ताह 10 रोज 15 रोज के भूखे प्यासे कैसे कैसे करके और अपने स्वदेश बिहार लौटे हैं। लगता था जो आज़ादी का 1947 का हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा है, जो कुछ लोग हिंदुस्तान जा रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, वैसे लोग जो है देश के विभिन्न कोना से पैदल भूखमरी होके 1 सप्ताह का भूखे प्यासे और अपने स्वदेश आए, किस तरह से मर के बचे। जब यहाँ प्रदेश आए तो हमारे बिहार के नेताओं ने फिर पुनः सभी लोगों को सांत्वना दिया, वचन दिया, जो हम अब आप सभी को कहीं भटकना नहीं है, सभी को रोजगार हम की व्यवस्था बिहार में करेंगे, बिहारों में रोजगार देंगे। लेकिन क्या हुआ, 6 महीना बाद हमारे बिहारवासी उस नेताओं को आशावानी नज़रों से देखते हुए फिर पुनः घर परिवार चलाने के लिए, बाल बच्चे की रोजी रोटी के लिए पुनः पलायन कर गए। लेकिन बिहार के जनताओं को एक बार भी सुध नहीं लिया गया, एक बार भी यहाँ के नेताओं को उस दिशा में फिर पुनः वैसा वक्तव्य नहीं बोला गया, वैसा कार्य योजना नहीं बनाया गया। 6 माह बाद ही यहाँ के नेता फिर उस बात को भूल गए, जो कितना बड़ा त्रासदी आया था, कितना बड़ा लोग जो है आक्रोश में था, और उस समय सांत्वना दे के 6 महीना बाद जो है उस काम को ही भूल गए। एक बार भी रोजगार के मुद्दे पे, लोगों को शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे चर्चा करना उचित नहीं समझा। बिहार में सर्वदलीय बैठक बुलाकर और बिहार के लोगों को 10,000 से 15,000 लोगों को नौकरी ये स्वदेश में ही दिया जाए, उस वैसा फैक्ट्री बैठाया जाए, वैसा रोजगार का संसाधन मुहैया कराया जाए, इस पर एक चर्चा करना भी उचित नहीं समझा। तो हम सब हर बार ठगे जाते हैं, अपनों के द्वारा, गैरों के द्वारा। तो हम समस्त बिहार वासियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, नम्र प्रार्थना करते हैं, जो आप किसी के बहकावे में नहीं आए, आप अपने मताधिकार का महत्व को समझे, आप अपने मत को 5 केजी अनाज पे, हिंदू मुसलमान पे, मंदिर मस्जिद पे नहीं दे। आप अपने मत को अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपने पिछड़ेपन की उत्थान के लिए वैसे उम्मीदवार को दे जो आपका स्थानीय हो, जो आपका बीज का हो, जो आपके जन समस्याओं को सुने, जो आपके बातों को सुने और आपके बीच रह के उस समस्याओं को निदान करे। कोई वैसे बाहरी नेता को नहीं चुनना है जो आपका वोट लेके, आपका मत लेके और फिर हेलीकॉप्टर से विधानसभा लोकसभा कुछ कर जाए, चल जाए, फिर हम आपका शुद्धि लेने के लिए नहीं आए। उसी के चक्कर में हम आप हर बार चला जाते हैं। तो हम वैसे लोगों को चुने, वैसे उम्मीदवारों को चुने जो अच्छा छवि का हो, साफ छवि का हो, जो हम सभी के बीच रहने वाला हो और हमारी जन समस्या को सुने और हम अपना बातों को उन उम्मीदवारों के पास डायरेक्ट रूप से कह सके, हमारी जन समस्या को वो सुन के उसका निदान कर सके। वैसे उम्मीदवारों को चुनिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए यही आग्रह करेंगे। जो आइए सभी लोग जाति धर्म संप्रदा से ऊपर उठ के एकजुटता के साथ बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए एक एकता का परिचय दे, क्योंकि यह जन आंदोलन है। यह जन आंदोलन किसी एक संप्रदाय, धर्म या एक लोगों की से नहीं सफल हो सकता है। हम सभी जब तक एकजुट होकर सभी समुदाय, सभी संप्रदाय के लोग
आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इसी तरह हमारे स्वदेशी नेता एवं राष्ट्रीय स्तर के नेता हम लोगों को ठगते रहेगा। हम लोगों के अपने पिछड़ेपन पर इसी तरह कमेंट करते रहेगा। बिहार एक हमेशा बदलाव की राजनीतिक दी है। एक देश ही ने पूरे दुनिया में एक गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने का बिगुल फूंक कर एक नई पहचान दी है। तो इसी राजनीतिक को एक नया दशा देने के लिए, एक नया बिहार बनाने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए हम पुनः सभी बिहार के युवा पीढ़ी से, खासकर युवा पीढ़ी से आग्रह करते हैं जो आप लोग जागिए, उठिए और सभी लोग एक समूह बना के जाति धर्म की भावना से ऊपर उठ के, संप्रदाय की भावना से ऊपर उठ के एक समृद्ध बिहार के लिए एकजुट होके आवाज़ उठाए, अपने बिहार को विकसित एवं समृद्ध बिहार बनाकर फिर पुनः इस देश में बिहार की परचम को लहराए, स्थापित करे, उनकी पुरानी समृद्धि यश को लौटाए।